हेलो दोस्तों, अयोध्या में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म हो गया। जी हाँ, हमारे अयोध्या में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म हो गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम रही समारोह पूरा होने के बाद अवधपुरी 10 लाख दीपों से जगमगा गई। जी हाँ, आइए हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम क्या रहा, विधि अनुष्ठान कितने बजे से शुरू हुआ, मेहमान कब आए, मुख्य कार्यक्रम कब हुआ। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि के भव्य वादन शुरू हुआ। विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बना। 10:30 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के जरिए ही प्रवेश कराया गया। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रवेशिका का एक प्रारूप भी साझा किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 बजे शुरू हुई। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में हुई। जी हाँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की समय काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला था। यह कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि यानी कि 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में हुआ। शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का रहा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का रहा। पूजा विधि के जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अनुष्ठान को काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्यों ने संपन्न कराया। इस दौरान 150 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य और 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक पूरा हो गया। सभी पूजा विधि समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संदेश दिया। पीएम मोदी सोमवार को 4 घंटे अयोध्या में रहे। पीएम सुबह 10:25 में अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे और 10:55 तक राम जन्मभूमि पर आगमन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद सभा को संबोधित किया गया। 2:10 पर पीएम ने कुबेर टीला का दर्शन किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगा गई। इसके साथ ही मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की गई। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन हुई। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मनीराम दास छावनी समेत 100 से ज़्यादा मंदिरों में
प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए गए। पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा किया। बाद में प्रधानमंत्री ने मंदिर में मूर्ति का अनावरण करने के बाद गर्भगृह के अंदर रामलला की मूर्ति की आरती भी की। पूरा अनुष्ठान करने के बाद पीएम मोदी ने मंदिर में सभा को संबोधित किया और लोगों को बधाइयां भी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, सदियों का इंतजार के बाद भगवान राम आखिरकार आ गए हैं। हमने सदियों तक जो धैर्य दिखाया और जो बलिदान दिया, उसके बाद आखिरकार हमारे भगवान राम आ गए हैं। हमारे भगवान राम आ गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी ने भी सभा में अपने विचार रखे। उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने कुबेर टीला शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और जटायु प्रतिमा का अनावरण भी किया। राम मंदिर का निर्माण कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार भी किया गया। भगवान राम की नगरी अयोध्या। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छे तरीके से शुभ मुहूर्त पर पूर्ण हो चुकी है। अयोध्या में बना यह राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों का 22 जनवरी का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई, हमारे राम आ गए। तो आइए हम आपको बताते हैं, इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासक पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया, कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दशकों पुरानी हिंदू राष्ट्रवादी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। कई हिंदुओं का मानना है कि बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा एक मंदिर के खंडरों पर बनाई गई थी, जहां हिंदू भगवान का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण के आंदोलन ने 1990 के दशक में भाजपा को राजनीतिक प्रमुखता में लाने की मदद की। वहां उत्सव का माहौल था क्योंकि हजारों की संख्या में हिंदू भक्त झंडे लहरा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। सैन्य हेलीकॉप्टरों ने मंदिरों पर फूलों की वर्षा की। भगवान राम की तस्वीरें वाले भगवा झंडे शहर की सड़क गेंदे घोष कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज युग। हिंदुओं का मानना है कि मंत्रों का जाप करने और अग्नि के चारों ओर अनुष्ठान करने से किसी देवता की मूर्ति या तस्वीर में पवित्र जीवन का संचार होगा। कई घरेलू टीवी स्टेशनों ने मंदिर के ठीक पीछे गंगा की सहायक नदी सरयू नदी के किनारे विशाल सेट बनाए और घटना की दीवार से दीवार तक कवरेज प्रदान की। कुछ ने अभिषेक के क्षण को राम की शुरुआत के रूप में घोषित किया। भारत में ईश्वर की शोभा बढ़ा रहे थे।
जहां भक्तों का एक समूह ठंड के मौसम का सामना करते हुए आधी रात को इकट्ठा हो गए। दुबई में भी बुर्ज खलीफा में हमारे राम को प्रदर्शित किया गया, अयोध्या को दिखाया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी हमारे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, हमारे राम के प्राण प्रतिष्ठा होने के शुभ अवसर पर पूरा देश नहीं, विदेश में भी जश्न मनाया जा रहा है। पूरे यूनाइटेड किंगडम में मंदिरों, जहां भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक है, इस कार्यक्रम को चिन्हित किया। इस अवसर का सम्मान करने के लिए भक्तों को आमंत्रित करते हुए रंगीन पोस्टर साझा किया और उत्सव में फूल, मिठाइयाँ और संगीत शामिल थे। मुस्लिम महल खलीफा दुबई में भी कुछ अन्य जश्न मनाए गए, जैसे कि हमने आपको अभी भी बताया, जहां भारतीयों की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन भारतीय समाचार रिपोर्टों से अन्य जगहों की तुलना में अधिक शांत दिखाई दी। मस्जिद विध्वंस के बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदुओं को दे दी। मुसलमानों को मस्जिद के लिए शहर के बाहर एक भूखंड दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी नहीं बनाया है। सोमवार को उद्घाटन से पहले अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारे राम आ गए हैं से की। उन्होंने कहा कि इस शुभ घड़ी की आप और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ऐश्वर्य चेतना का साक्षी बनकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, वे अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है कि जो घटित हुआ है उसकी अनुभूति देश और दुनिया के कोने कोनों में राम भक्तों को हो रही होगी। यह क्षण अलौकिक है। यह माहौल, यह घड़ी हम सब पर प्रभु ने अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। यह राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। पीएम ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रवाह है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। पीएम मोदी के साथ राष्ट्र स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मौजूद थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विभिन्न शख्सियतों ने अपनी अपनी बातें रखी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद भक्तों ने सरयू घाट पर जश्न भी मनाया। अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव विभोर करने वाला है। इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना हमारा परम सौभाग्य है। जय सिया राम। प्रधानमंत्री मोदी ने इस शुभ घड़ी को आप सभी और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं।
मोदी जी ने कहा, ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। मोदी जी कहते हैं, मैं आज उन लोगों से भी आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूँ कि काल चक्र बदल रहा है। यह सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पद के शिल्पकार के रूप में चुना गया। हजारों वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, यही समय है, यही समय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। मन भावुक है, निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगी है, हर जुबान राम नाम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं। ऐसा लगता है मानो हम त्रेता युग में आ गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये दिन देश के लिए काफ़ी बड़ा है, भारत के लिए ये बहुत बड़ी विजय है। दुनिया के करोड़ों लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। भारत की जनता इस दिन को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रही है, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्जीवित करने, देश के नौजवानों को जोड़ने का बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत में कुछ भी घटता है तो उसका दुनिया भर में प्रभाव होता है। भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में उत्साहवर्धक है। तो प्यारे दर्शक, आज का हमारा यह वीडियो, यह राम चर्चा, अयोध्या नगरी की चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे ज़रूर साझा करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमें सपोर्ट मिलता रहे, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसे ही जानकारियाँ प्रस्तुत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।